हेलो फ्रेंड्स, द एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स ऑफ झारखंड के बारे देखते हैं। आज का प्रश्न, किस ज़िले में अडानी पावर लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही है? तो ऑप्शन नंबर 1 रांची, ऑप्शन नंबर 2 कोडरमा, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर 4 गोड्डा। चलिए दोस्त, आज देख लेते हैं कि ये कोई प्रश्न न्यूज़ में क्यों है। तो विधायक प्रदीप यादव ने अडानी पावर को चीन की कंपनी सेप्को 3 से अनुबंध रद्द करने की मांग करी है। विधायक प्रदीप यादव ये विधायक हैं गोड्डा के पोरिहाट क्षेत्र के। ये गोड्डा के पोरिहाट क्षेत्र का विधायक हैं जो अडानी पावर को चीन की कंपनी सेप्को 3 से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो इसका आंसर इस प्रश्न का उत्तर गोड्डा है। चलिए देखते हैं कुछ इसके बारे में। सेप्को कंपनी से अडानी कंपनी का 9,000 करोड़ का एकरारनामा है। सेप्को 3 को 2022 तक बॉयलर व टरबाइन लगाना है। चलिए अडानी पावर कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इसकी कौन कौन सी पोस्ट पर कौन कौन है। CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विनीत जैन हैं। अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। इसका फाउंडर गौतम अडानी है। आज का नेक्स्ट प्रश्न, तोपचांची झील किस जिले में स्थित है? तोपचांची झील किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 धनबाद, ऑप्शन नंबर बी बोकारो, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। चलिए जान लेते हैं ये प्रश्न न्यूज़ में क्यों है। तो झील के गार्डन एरिया को 48 लाख रुपए खर्च कर खूबसूरत बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर धनबाद है। इस प्रश्न सही उत्तर धनबाद है। चलिए अब मैं धनबाद के बारे में जान लेता हूँ। धनबाद जिला का गठन 24 अक्टूबर 1956 को किया गया था। ये गैजेटियर के अनुसार बाइद धान की प्रचुरता के कारण इस क्षेत्र का नाम धनबाद पड़ा। चलिए धनबाद में कौन कौन से पर्यटन स्थल है ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट है मैथन डैम, सेकेंड पंचेत डैम, थर्ड लिलोरी मंदिर, फोर्थ कल्याणेश्वरी मंदिर जो कि काली का मंदिर है। चलिए जान लेते हैं कि मैथन डैम किस नदी पर स्थित है। तो मैथन डैम बराकर नदी पर स्थित है और पंचायत डैम दामोदर नदी पर स्थित है। आज का प्रश्न, किस संस्थान में देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 NIT जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 2 VIT मिश्रा, ऑप्शन नंबर 3 IIT ISM धनबाद, ऑप्शन नंबर 4 निफ्ट रांची। ये प्रश्न न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए केंद्र ने नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में चीन को रांची से चुनौती देने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, निफ्ट रांची। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। निफ्ट को देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बनाकर नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के शोध केंद्र के रूप में विकसित करना का प्लान है। यहाँ चौथी पीढ़ी के औद्योगिक उत्पादन इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 के लिए उपकरण विकसित करने पर शोध होगा। मीन्स निफ्ट को देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग बनाने की प्लानिंग चल रही है। चलिए अब देख लेते हैं निफ्ट रांची कहाँ पे स्थित है। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री ऑफ फॉस्ट टेक्नोलॉजी ये रांची के हटिया नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में UNDP एंड यूनेस्को के सहयोग से किया गया था और ये HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। चलिए आज का प्रश्न,
मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र कैसी संस्थान है? मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र कैसी संस्थान है? तो ऑप्शन नंबर 1 संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बी ऑप्शन नंबर बी वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। डी कोई नहीं। चलिए जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का काम है, न कि जन संवाद केंद्र की काम है। अगर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी केस की मॉनिटरिंग भी जन संवाद केंद्र नहीं कर सकता। ये झारखंड के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर स्टैट्यूटरी बॉडी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे निकाय हैं जिनके गठन के बारे में हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं, वैसे निकायों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। जैसे चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में दिया गया है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में दिया गया है। अगर संविधान में संशोधन के बाद किसी निकाय को संविधान में रखा जाता है तो वह संवैधानिक निकाय होगा। समझे? ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में जान लेते हैं। ऐसे निकाय जिनके गठन के बारे में हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, वैसे निकाय को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल देंगे। जैसे योजना आयोग को अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। यह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, द यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।